छोटा हो क्या? मैं आपको पूछूंगा भाई, आप हो कौन? मैं यहाँ का प्रधान हूँ। तो फिर भी कह रहे केजरीवाल लाएंगे। ये पागल है लोग। हमारे कब्रिस्तान कांग्रेस वालों ने दिए और कांग्रेसी वाले ने छिनवा लिए भाई। वोट देने फ्री थोड़े दे रहे किसी को। किसको दिए 15 लाख उठा लेता है और बनाया किसी का मकान गिरा देता है। पानी आंटी कहती है साफ आता है, कोई था कहता है पानी साफ आता है, सब खरीद के पानी पीते हैं। तो ये पानी बेचता हूँ पानी। मुसलमानों का दुश्मन है वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। केजरीवाल रहेगा और रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रधान हो। हाँ, मैं सवाल पूछी जनता। अच्छा वो कह रहे हैं मैं लाइव ले जाऊंगा, मेरे पानी भरा हुआ है। चल रहा हूँ, मैं लाइव चल रहा हूँ। बुलाओ प्रधान को, कहाँ आएंगे नहीं अब। तो दोस्तों आज आयन भारत की टीम पहुंच चुकी है उत्तम नगर में और ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से नरेश बालियान जी 10 साल से लगातार जीत रहे हैं। अभी वो मकोका केस के अंदर जेल में बंद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने उनकी वाइफ पूजा नरेश बालियान पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने पवन शर्मा को टिकट दी है और कांग्रेस ने मुकेश शर्मा को टिकट दी है। क्या हुआ, कांग्रेस को क्यों नहीं देगा? कांग्रेस को हम देते नहीं, पसंद ही नहीं करते तो देंगे क्यों? बीजेपी को दोगे? बिल्कुल बिना बीजेपी को झाड़ू। आम पार्टी, आम आदमी, आम पार्टी। अच्छा मुझे वो बताओ, 2100 रुपये का वादा किया है, लोगे? बिल्कुल देंगे तो लेंगे। लेंगे ना। अच्छा मुझे बताओ 2500 ज़्यादा 2100 ज़्यादा? हमें ना 2100 भी चाहिए और ना 2500 चाहिए, हमें सिर्फ केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ने बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, लेडीज़ों के लिए स्कूल फ्री। और लेडीज़ तुम जानते ही हो कैसी होती हैं बस में। आम दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा लेट से काम कर रही हैं। कह रहे डीटीसी वाले रोकते नहीं, ओपोजिशन वाले? कोई नहीं रोकेगा, जब तक केजरीवाल है कोई रोक नहीं सकता। अच्छा आंटी मुझे तो बताओ, वो कह रहे हैं कि सीएम मैं बनूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगा रखी, तो सीएम कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे, हम झाड़ू देंगे उन्हें, वोट झाड़ू पे वोट देंगे और उसे सीएम बनाएंगे केजरीवाल को। नहीं बने तो? बनेंगे 100%, 100% और 90%। 10% कहाँ गया? केजरीवाल तो जरूर आएगा और कांग्रेस का कोई मौजूद नहीं है जो कांग्रेस आ जाए। तो टक्कर देगी बीजेपी यहाँ से? बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस क्या ले आई? झाड़ू है यहाँ तो पक्की। जब झाड़ू एक कोने में से लगती है ना तो पता नहीं पड़ती है कि कहाँ की मिट्टी चली जाती है। अच्छा। जी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता को इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस तो भूल जाओ, कांग्रेस भूल जाओ और फूल भूल जाओ। ये मैं तो साफ कहने वाली हूँ और 40 साल से रह रही हूँ मौन गार्डन में और मैं पक्की कांग्रेस ही थी, मगर अब मैं झाड़ू वाली हूँ 12-15 साल से। अच्छा अब मेरे को लगता है चाचा बहुत टाइम से कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं। हाँ चाचा। ये है या कमल छाप हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, दिल्ली के लिए केजरीवाल रहेगा और रहेगा। और किसी का हिम्मत नहीं है कि मोहन गार्डन से हटा देगा। मेरी सुनो तो चाचा, बीजेपी से क्या होगा? बीजेपी को भी एक बार मौका देके देख लो। बीजेपी गया तेल बेचने के लिए। अच्छा और हमारे भाई लोग खड़े हुए, इन लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। आप तो यंग लग रहे हो काफ़ी, कब से वोट बना है? मेरा तो 2014 से वोट बना हुआ मेरा। 2014 से? तो किसको वोट देते आ रहे हो? मैं तो पहले कांग्रेस ही था पर अब तो मैं झाड़ू पे हूँ। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ से जो लेडीज़ थी ना, जाती थी अपने जॉब पे, किराया महीने का 1000-1200 का खर्च होता था, वो बचत हो रहा है। और दूसरा पानी का बिल। अरे तो बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं हम भी कंटिन्यू रखेंगे। तो बीजेपी का काम ही क्या है? लड़ाई कराना है। इधर लड़ाई करा उधर लड़ाई करा, उन्होंने काम क्या कराया है? काम क्या कराया उन्होंने बताओ? बस तो दिल्ली में जब आप लोग मौका नहीं दोगे तो फिर पता कैसे लगेगा क्या काम? मौका हमें लाना ही नहीं है, मौका देना है क्या? देना ही नहीं है मौका। नहीं रहे बिल्कुल भी सपोर्ट। जब पता है हम उनको जब कुछ कर ही नहीं रहे तो यहाँ पर क्या करना आएंगे? पता है कि यहाँ पे आएंगे तो पब्लिक उनको मारेगी, तो कैसे आएगी वो? अच्छा मारेगी पब्लिक? बिल्कुल मारेगी। यहाँ पे उनकी औकात ही नहीं आने की। पहली बात तो ये है। कब से सुनिए, इस एरिया में केजरीवाल की रैली कब से हो रही है? जब से स्टार्ट हो गया चुनाव का, ठीक है। कांग्रेस भी आ चुकी है इस रोड पे, लेकिन बीजेपी अभी तक नहीं आई। क्या रीजन है क्यों नहीं आई? तो आप बताओगे। तो सर उनको पता है कि इस वाले एरिया से तो मिलना नहीं है वोट उनको। तो बताओ अगर काम हो रहा होता। अब ये उनकी खुद की बाइट है, उन्होंने कहा कि 2.5 साल कोविड आ गया, मैं अपने 3 वादे पूरे नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया और 2 वादे उन्होंने और बताए कि सड़कें नहीं बनवा पाया और मीठा पानी अभी मैं नहीं दे पाया। सड़कें तो नहीं बनवाई, वो मैंने भी देखा है। अभी आंटी कह रही है सड़कें सारी बनी हुई। नहीं, जो बात देखो मैं सब करता हूँ, मुझे पता है
मुझे पता है उत्तम नगर की सड़कें नहीं बनाए, लेकिन ऐसे मुआवजाबाजी जो किया है वो हर पार्टी करती है। 15 लाख का जुमला दिखा देते हैं, 15 लाख करके खाते में आ गए। किसके खाते में आए 15 लाख? वो भाजपा जो कहती है 15 लाख दिए गए, किसको दिए 15 लाख? हैं? किसको दिए? अच्छा एक बार बताओ आंटी, अगर 15 लाख हो कहेंगे मैं दे रहा हूँ फिर भी ना दे हम, हमें 15 लाख चाहिए, फिर भी ना दे। हमें मोदी चाहिए नहीं, हमें कांग्रेस चाहिए नहीं, हमें केजरीवाल चाहिए, और केजरीवाल पूजा बालियान। अच्छा एक मिनट, मेरा ये सवाल आप सभी लोगों से, अभी आप लोगों को पता है कि बीजेपी के जितने भी फायर ब्रांड नेता वो सारे ना रैली कर रहे हैं, तो अगर मैं सीधा सवाल पूछूं कि सीएम योगी या सीएम केजरीवाल, किसका आपको लगता है कि फेस बढ़िया रहेगा? केजरीवाल। बाबा नहीं तो यूपी में क्या है, बिजली का बिल एक लेडीज भरती है कम से कम 2100 रुपए 2200 रुपए, यहाँ पे 200 यूनिट आ जाना तो फ्री बिल है। यूपी सुधारे, फिर आके दिल्ली में बात दिल्ली वाले तो मेरा सवाल अब फिर आप लोगों से वही है, क्योंकि मेरे को चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि भाई की बात सही है, काम नहीं करने दे रहे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर फिर आ गई तो फिर 5 साल ऐसे ही रहेगा, काम नहीं करने दे रहे, या ये है आएंगे ना, इस बार 70 में से 70 लेकर के आएंगे। अरे तो मेरी बात सुनो, प्रचंड तो पहले भी आम आदमी पार्टी के पास, हाँ 70 में से 67 पहले भी थी, 70 में से 62 अब आ गई। भाई कहते प्रचंड लाएंगे, लेकिन बात तो वही रहेगी ना, फुल स्टेट उठता है नहीं दिल्ली के पास, फिर वही बात रहेगी, काम नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हो बीजेपी क्यों नहीं आएगी, पहले सवाल आपका ये था। दूसरा सवाल है अगर 70 में 17 अगर आ गए नहीं, मेरा सवाल अभी ये नहीं है, मेरा सवाल अभी ये है, जैसा आप लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, भाई कह रहे कि काम नहीं करने दिया, ये तो चीज़ फिर वही दोबारा रहेगी। आपको ये पक्का कैसे पता है कि केंद्र में ये सरकार बनी ही रहेगी? आप लोग मुझे मिले, उन भैया ने मुझे दिखाया, इन भैया ने मुझे दिखाया कि जीरो आया बिल, लोगों का जीरो आ रहा है, लेकिन जब मैं घूम रहा हूँ ना ग्राउंड पे तो मुझे बहुत सारे किराएदार मिलते हैं, और वाकई में उन्होंने मुझे अपने बिल दिखाए हैं, बिजली के भी दिखाए हैं, आंटी ने कहा कि ज़्यादा चलाया होगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, हाँ इधर आ जाइए अब, तो मैंने ये सवाल मेरा आप ही लोगों से, मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत किराएदारों को यार सच्ची में बिल आ रहे हैं। तो कोई नहीं, आप उसके लिए भी किया है ना, केजरीवाल जी ने वादा कि कुछ ना कुछ करेंगे किराएदारों के लिए भी, आप किराएदारों के लिए भी करेंगे वो कुछ ना कुछ, हर काम एक जल्दी नहीं होता। हाँ तो हाँ इसी बात पे आ रहा हूँ मैं आंटी, तो बीजेपी वाले करे तो सीधी सीधी धमकी हो गई कि सरकार लाओगे, उठा लेता है और बनाया किसी का मकान गिरा देता है, क्या वो करेगा यहाँ के दिल्ली में? हमारा मकान गिराएगा? हैं? वो हमारा मकान गिरा नहीं सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ बिल्डोजर चला दे। तो संसद के, अच्छा मेरा अब सवाल फिर वही अंकल आपसे, अगर संसद के लिए केजरीवाल जी बड़े हामी, दिल्ली का चुनाव मान लो जीत गए, अब वो कहते हैं मुझे संसद जाना है, राहुल गांधी या केजरीवाल? नहीं, उसकी तैयारी करेंगे दिल्ली से भेजने के लिए। आपकी पहली पसंद क्या रहेगी? पहली पसंद तो नंबर 1 तो राहुल गांधी संसद के लिए प्रधानमंत्री काबिल है। अच्छा ऐसा टाइम फिर केजरीवाल नहीं, फिर हमें राहुल गांधी? तो केजरीवाल चाहिए। दिल्ली की जनता अपने बच्चों के भविष्य पर काम करती है। देश की अब दिल्ली की जनता अपने बच्चों के भविष्य पर काम करती है, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा। अच्छा मुझे अंकल एक बात बताओ, ये नरेश जी भी जेल गए हुए हैं, अभी केजरीवाल जी को भी जाना पड़ा, तो आपको लगता है जनता पे प्रभाव पड़ेगा? जेल तो मोदी जी और अमित शाह तड़ी पाड़ रहे हो, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने बैठे, इनका क्या हिसाब लगा रहे हो? आगे आजा, क्या बता रहे, क्या कह रहे हो? ये जो मोदी जी है ना, जितने भैया ये सिर्फ चीटिंग कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो, मतलब कर ईवीएम में गड़बड़ होगी भाई, उसके एडवांस में रखी हुई है, एडवांस में रखी हुई है उसकी, जो एडवांस जो इलेक्शन के लिए टाइम पे अलग और जीतने के लिए उसके अलग, मिनट से पहले निकल जाती है, जी सब भाग में मिला हुआ। एक बार बताओ, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो उनसे पूरी होने दो, मेरी बात तो होने दो, अच्छा बोल रहे हैं। तो मुझे एक बार बताओ, फिर 240 सीटों पे क्यों रुक गई भाई? जब वो इतने फिक्स कर देते ना, वो इतनी फिक्स कर देते, और क्या ये फिक्स करके भाई, उनका जो मुद्दा है जितनी उन्होंने रखनी उतनी रख देते हैं, उसके बाद जो मर्जी डालो भजिया, कोई फायदा नहीं होगा भजिया। और आप हिंदू मुस्लिम की तो बात छोड़ो भजिया, वो तो हर जगह भजिया, वो गलत मैटर भजिया भाई। जो उन्हें पता है कि हमें हारना तो है नहीं, टाइम से लड्डू क्यों बढ़ते हैं, उसे पता है कि हम जीते जिताए हैं। वो तो कांग्रेस भी चली भी बांट रही होती है, कहाँ यार बीजेपी में भजिया, क्या बात कर रहे हैं भजिया, लड्डू बट रहे यार, हम अभी पिछले इलेक्शन में हम देख नहीं है, क्या बात कर रहे हैं भजिया। उन्हें पता है कि हम जीत जाएंगे भजिया, मैं क्या जीत जाएंगे, वोट डल है, चारों को घूम के डल है, लेकिन बस वो उठाते हुए भी अच्छा उलट फेर हो गया, उन्हें लग रहा था जीत जाएंगे, इसलिए ईवीएम में सेटिंग नहीं करी इस बार। सेटिंग हो रखी है मेरे भाई, 15 साल से आ रहे हैं, पता किसको वोट डाले हैं, सबको वोट डाले हैं, हाँ और क्या, ये चीटिंग है बिल्कुल। जब तक वीपीएन हटेगा नहीं ना, कोई कौन नहीं हटेगा वीपीएम मशीन, ये जब हाँ ये जब तक हटेगी नहीं ना, कोई पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस हो या
आम पार्टी हो, ये बस ये कर लेते हैं चीटिंग ये। एलोन मस्क ने कहा है कि देखो इंडिया में जल्दी, ये मैं आपको दिखा दूंगा, एलोन मस्क ने खुद कहा है देखो इंडिया में जल्दी काउंटिंग हो जाती है, हमें भी अमेरिका के अंदर ऐसे ही लागू करना चाहिए। वो भी चाहेगा ही, जैसे भारत देश में है, जैसे वहाँ भी हो जाएगी, वो तो चाह रहा है भाई जैसे यहाँ हो जाए। भाई अगर हम कह रहे हैं कि मान लो सही है, तो जनता को एक बार बता दीजिए आप बैलेट पेपर करा के कि देख लीजिए हम फिर भी जीते, आज भी जीते, ये भी सही है वो भी सही है। इलेक्शन कमीशन बुलाता तो है, कितनी बार जाते कहाँ अपोजिशन, वो खुद यही है चाटूरा में, उसमें क्या और क्या है। पैर में आंटी कुछ कह रही है, एक मिनट आंटी इधर आ जाओ, इधर आके बात करो। हाँ वो क्या कहते हैं कि हम भगवान को लाए हैं, भगवान तो खुद दुनिया में आए हैं, लाए हैं पब्लिक को। अल्लाह भगवान एक चीज़ है, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, वो राम को लाए हैं, वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे, वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम, दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे, दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे। अगर गलती से केजरीवाल जी ने देख लिया ये सब तो क्या लगता है क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल केजरीवाल। अरे तो क्यों है केजरीवाल, केजरीवाल क्यों? नाली सड़कें और सीवर सब साफ चाहिए। साफ चाहिए तो फिर, अरे तो 10 साल से तो सरकार थी ना, तो साफ नहीं है ना मतलब? हाँ बस साफ है, साफ है, कह रहे साफ चाहिए। साफ है, सब साफ। है। जब हमने बटन डालते डालते और बटन टूट गया और पेटी भरी और सीधे ले गए। सीवर आएंगे। चाचा कुछ बोल रहे हैं। जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वाराणसी से, हुआ गंगा साफ नहीं हुई तो ये जमुना क्या बात है? उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। आपने पूछा था कि जमुना साफ क्यों नहीं हुई। दिल्ली में केजरीवाल ने बोला मैं बस फ्री करूंगा, करी। उसने बोला 200 यूनिट फ्री करूंगा, करी। 200 यूनिट बोला, 200 यूनिट फ्री करी उसने और भी भाई नाली सड़कें बहुत काम, स्कूल की शिक्षा पे काम किया। दिल्ली में 7 सांसद है बीजेपी के, उन्होंने क्या किया दिल्ली वालों के लिए बताओ आप, बोला एक काम गिनाओ आप दिल्ली वालों के लिए, 7 सांसद है दिल्ली में। अगर केजरीवाल नहीं कर पाया तो वो करके दिखाए ना, वो करके दिखाए। मोदी तो नहीं आएगा यहाँ पे, मोदी को तो भूल जाओ, मोदी तो बर्बादी का रास्ता है, मोदी नहीं आएगा। बर्बादी का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है, मुसलमानों का दुश्मन है वो। हाँ मोदी नहीं आएगा, आएगा तो केजरीवाल आएगा। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, पूरी दिल्ली तो बेच दी उसने, बेचेगा क्या अब वो, खुद बिक जाए वो, अब दिल्ली तो बेच दी उसने, बच्चा क्या अब। कहते हैं जैसे मैं आयुष्मान योजना लाया उसमें केजरीवाल जी रखने नहीं देते। मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे पता है आप जो आपके दिल में वो आप बोलोगे, तो वो जो उनकी बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जब कोई स्कीम लाता हूँ केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दी यहाँ पर, तो मैं तो कोई पक्षपात कर ही नहीं रहा, वो हिंदू के लिए भी है मुसलमान के लिए भी है। क्यों नहीं कर रहा? सब कुछ तो करके बैठ गया, और क्या क्या नहीं कर रहा वो, सब कुछ करके बैठा है वो, सब कुछ उसी ने करा है। तो अगर यहाँ पर उत्तम नगर की बात करी जाए तो कौन सी 2 पार्टियां हैं जो आपको लगता है कि टफ फाइट में रहने वाली है? मुकेश शर्मा, केजरीवाल, क्योंकि मुकेश शर्मा ने भी बहुत काम किया है और मुकेश शर्मा ने ही पूरा मोहन गार्डन बसाया था। कि केजरीवाल इनको इतना फायदा पहुंचा रही है, औरतें फ्री जा रही हैं, अब यहाँ से जाती हैं उनको पैसा नहीं लगता है, तो वो क्यों छोड़ेंगे केजरीवाल को? कोई छोड़ने की कोई वजह तो होती है। और जब एक आदमी दे रहा है और दूसरा वादा कर रहा है, और जो दे रहा है उस पर भरोसा करेगी या जो वादा कर रहा है उस पर भरोसा करेगी? देखो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी आते हैं क्योंकि ये दे रहे हैं अनाज फ्री, और जो फ्री अनाज मिल रहा है तो गरीब जनता जानती है कि ये हमें दे रहे हैं और दूसरा आगे हमसे वादा कर रहा है, इसलिए केंद्र में मोदी जी अटल हैं। हाँ, और राज्य में ये जो है, जो हमारे जो केजरीवाल जी हैं ये यहाँ अटल हैं क्योंकि ये दे रहे हैं और दूसरे वादा कर रहे हैं। अभी एमसीडी में जब गुब्बारे वाला आया था यहाँ पे एमसीडी में, और कुछ सुरेंद्र कोशिश भी आए थे, तो तुम लोगों ने क्या कहा था कि सब जना गुब्बारे वाले की तरफ थे। सीधी बात करी, दिन के रात की बात। गुब्बारे वाले नाम क्या है उसका, सुनो, सुशील कुमार था उनका नाम। तो बात यहाँ आ गई, गुब्बारे वाले क्या पार्टी दिए, गुब्बारे वाले भी कोई पार्टी? निर्दलीय था बंदा, वो निर्दलीय था क्योंकि सब लोग ना उसकी तरफ थे। बात उसने आगे बोली थी कि यहाँ से एक मुद्दा हो रहा है ना, एक चीज़ का होता है यहाँ मुद्दा किस चीज़ का, यहाँ कब्रिस्तान का है। पहले कब्रिस्तान था यहाँ, इतने किसी ने बात नहीं रखी कब्रिस्तान के बारे में यहाँ, तो उन्होंने ये क्या नाम, हाँ ये नरेश बालियान थे, तो रात के टाइम आए थे, उन्होंने बोला था कि तुम जो ना हमारा साथ दो और तुम्हें हम कब्रिस्तान दिला देंगे। मिला नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिला। आज बात ये रखी जाएगी कि कब्रिस्तान मिलेगा नहीं मिलेगा।
ये जीतना है, मिलेगा नहीं भाई। इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। यार सुनो भैया, कब्रिस्तान यहाँ पे हमें मेरे पास जो ना कब्रिस्तान की 5000 पूरी जो ना रसीद कटी हुई है कब्र की, 5000 है पूरी। कब्जा कर रखा है, खत्म हो गया। किसने कब्जा किया? अब किसको क्या, जो जिसकी आम पार्टी चल रही है ना, बीजेपी का बंदा है, उसने क्या है, खत्म है मामला। ये तो फिर भी कह रहे केजरीवाल लाएंगे। ये पागल है लोग, अकल नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग वे हैं जहाँ मिल गया ना, सब वहीं कहीं हैं। सबसे अच्छी है कांग्रेस, लो फायदे में रह जाओगे तुम। मैं किसी कीमत पे कांग्रेस को नहीं दूंगा। आप सुनो मेरी बात, क्या कांग्रेस ने आज से 25 साल पहले कब्रिस्तान दिया था, ठीक है, यही बात है ना, तुम्हें याद है? कब्रिस्तान देके हम लल्लन बादशाह जो यहाँ के बड़े बड़े नेता थे सारे इधर से गए और कांग्रेस ने उधर से जाके आरसन वालों को भेज दिया कब्रिस्तान में कि जाओ सारे मुसलमान आ रहा है। हमारे कब्रिस्तान कांग्रेस वालों ने दिए और कांग्रेसी वाले ने छिनवा लिए भाई। मुझे एक बात तो बताइए, अभी वो दीदी थी, वो दीदी कह रही थी कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस से तो चलो किया ही मान रहे हो आप लोग, लेकिन फिर भी ये लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल पागल है ना यार, क्या कह सकते हैं। वो बस सही है जो कुछ कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 रुपये फ्री बिजली पानी, वो कांग्रेस भी वादा कर रही है, बल्कि वो तो ज़्यादा वादा कर रही है कि 25। मेन बात जो है ना हमारे कब्रिस्तान की है, जो हमारे कब्रिस्तान का काम करता है वोट उसको मिल जाएगी यहाँ से, और कुछ नहीं करना हमें। तो जितने देखो मैं आपको बताऊं 95% लोग मुझे यहीं मिले कि कह रहे केजरीवाल, तो उनके लिए कब्रिस्तान मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सबके लिए, करते तो नहीं, पता नहीं किस बात से डरते हैं, सीधी सी बात ही है। अभी सारे कर रहे हैं लोग मेरी तरफ को, कोई उंगली लगा रहा है पीछे से, कोई कुछ कर रहा है मेरे, बोले ना कुछ पीछे से बोल दो, मुद्दे तो सारे हैं ना। ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो भाई। अपनी जो ना फायदा से होता है, बात ये होती है, सही बात है यार, अपना पॉइंट कुछ मांगो ना भाई, वोट देने फ्री थोड़े दे रहे किसी को, कुछ मांगो हमारे से, कुछ मांगो भाई। मेन बात हमारी ये है, क्योंकि देखो कि कोई उंगली कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अब मेरी बात सुनिए आप सारे पहले, क्योंकि आपकी सारी बात गई होगी, ये बात भी जाएगी तो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा कि हाँ भाई वहाँ के लोगों के मुद्दे भी हैं। उंगली मत करो, बोलने दो, मुद्दा है आप लोगों के लिए। कब्रिस्तान मुद्दा है कि नहीं है? है। और यहाँ जो है ना पानी एंटी कह रही थी ना अभी, भाई को भी आन दो यार, भाई का मुद्दा तो भाई लेके आया ना। हाँ, यहाँ पे कब्रिस्तान भी मुद्दा और ये पानी एंटी कह रही थी साफ आता है, कोई सा कहता है पानी साफ आता है, सब खरीद के पानी पीते हैं यार। अभी कह रहे सारे पानी साफ आता है, सब खरीद, ये पानी बेचता है, ये पानी बेचता हूँ पानी बताएगा ये नहीं आता। यहाँ नरेश बालिया ने कोई काम नहीं किया, सुरेंद्र कौशिक ने कोई काम नहीं किया और महेंद्र यादव ने कोई काम नहीं किया, बस वोट के समय आते भाई। और अभी गली में चलो दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा गली में पानी बह रहा है, मेरी गली में, मैंने फोन किया है, पूछो वो घंटी खड़ी है, पूछो दिखाओ उधर, सब खड़े हैं। ये रही अंडी, ये रही, हम नहीं बिके भाई, वोट मैं देता हूँ आम आदमी को देता हूँ और दूंगा अरविंद केजरीवाल की वजह से दूंगा। ये रही भाई बात ये है, जो हमें कब्रिस्तान देगा वही वोट लेगा, जो कब्रिस्तान लेगा जिसकी है तो आम आदमी का नेता। हाँ, मैंने महेंद्र यादव भी है, सुरेंद्र कौशिक एमसीडी का नेता है, ठीक है, नहीं आए वो। जब वो जीते ना सुरेंद्र कौशिक, उसको घर पे लेके गया था मैं, भैया देखो ये प्रॉब्लम है हमारी, उसके बाद कभी नहीं आया भाई वो, कभी नहीं आए। मेरी बात तो सुनिए, तो भाई एक भाई मैं कहता हूँ कि दबंग आया, उससे बोला तो अब आप सारे बोल रहे हो, अभी सारे कह रहे पानी साफ आता है। भैया दिखाओ, आपने दिखाया नहीं? दिखाया ना आपने। और ये देखो तार, इधर देखो क्या काम हुआ है, बैनर इधर, बैनर उधर देखो, तार एक भी, और भी बिजली की भी दिखा दूंगा पीछे गली में। और किसी एक बच्चे को करंट लग गया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिजली फ्री कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आम आदमी सपोर्टर भाई मैं भी हूँ, 2 साल से मैं भी वोट दे रहा हूँ और अभी भी दूंगा, बट हमारे यहाँ एरिया में काम होना चाहिए भाई। अगली बार नहीं हो तो नहीं दूंगा, बीजेपी को खड़ा कर दूंगा या कांग्रेस को खड़ा कर दूंगा, पर आम आदमी को नहीं दूंगा। जो बात है के लिए मेरा घर नीचे हो रहा है, 4 बार रोड बन गई है, पर घर नीचे होते जा रहे हैं सबके भाई, करोड़ों का नुकसान होता है इससे, ठीक है। ये कंक्रीट दोबारा उखाड़ के दोबारा बनाई जा सकती है, यहाँ अस्पताल चले जाओ, दोबारा कंक्रीट उखाड़ के दोबारा रोड बनाई जाती है, पर यहाँ नहीं बनाई जाती, रोड के ऊपर रोड बनाई जाती है, सारे घर नीचे हो गए हैं भाई। ये चीज़ ठीक है, स्कूल दे दिया, एजुकेशन अपने अच्छी कर दी, ये हेल्थ दे दिया भाई, तो एरिया का भी तो देखोगे, साफ सफाई भी तो देखोगे। या बड़े एरिया में, दिल्ली के साउथ एरिया में तुम अच्छा काम करा रहे हो, और ये वैसे दिल्ली वैसी की वैसी है, देख लो आप। यही सवाल तो मैंने अभी पूछा, सारे कहते हैं नहीं केजरीवाल, यही तो मैं उनसे मुद्दे ही तो पूछना चाह रहा हूँ। कल तो नहीं इस चीज़ की। अच्छा, मार्केट जब खुलती है तो मेन झाड़ू लगाने का काम कब होता है ना, कि मार्केट खुलने से पहले हो जाए। मार्केट खुल जाएगी ना 10 बजे 12 बजे, जब झाड़ू लगती है इस एरिया में, जब झाड़ू लगेगी ना, इससे पहले झाड़ू लगेगी यहाँ, उसको बोलेंगे ना छोड़ के चल देंगे ना, छोड़ यार। अब सुरेंद्र कौशिक के पास कॉल करो ना, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब आपको फिर भी क्या लगता है कि ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 2 नौजवान आए और उन्होंने अपनी बात रखी,
क्या ये वो बोले, देखो अभी 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 देखो अभी आया। हाँ, ये कह रहे सीवर की सफाई नहीं हो रही, मेरे संग लाइव चलो, मैं सीवर की सफाई दिखवाता हूँ। वो कह रहे मैं अभी गली में ले जाऊंगा, बंद पड़ी है। सीवर का काम क्या होता है? सीवर में लैट्रिन का पानी आता है ना। तो हो रही है, 2 दिन से ही हो रही है, उससे पहले कोई नहीं आ रहा, 2 दिन से आ रहे हैं सब, जितने भी आ रहे हैं। नेता हो क्या? मैं आपको जाता पूछूंगा ना भाई, आप हो कौन? पहले मेरे को ये बताओ, आप कौन हो? मैं यहाँ का प्रधान हूँ। नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को आप पता चला आप प्रधान हो। तुम 25 साल से ले रहा हूं भाई, यहाँ पे मेरा पैसा। ये रहा यार, ये रहा मेरा घर यार। विकासपुरी एरिया पड़ता है ना। तुम मेरी गली में कभी आए हो? विकास मुझे नहीं पता था भाई, मैंने मुन्ना भैया को भी बोला है, मुन्ना भैया को भी बोला है। या कौन सी लाइट लग गई है भाई? कौन सी लाइट लग गई है गलियों में, बताओ। आम आदमी पार्टी के प्रधान हो? हाँ, मैं सवाल पूछी जनता। मैं तो पूछूंगा। लाइट भी आई हुई है, कल भी लाइट भी लग रही है। और अभी चाचा वो कह रहे हैं मैं लाइव ले जाऊंगा, मेरे पानी भरा हुआ है। चल रहा हूँ, मैं लाइव चल रहा हूँ, चलो मेरे संग। मैं सुबह से 3 गली साफ करवा चुका हूँ, मैं 3 गली साफ। चलो आओ गली देखते हैं, आओ आओ गली देखें। ये देखो, पहली चीज ये देखो खुला है। और भी अभी गली में हो रहा हो। ये देखो, ये सारी नालियां बंद है, ये सारी नालियां बंद है। अभी दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। ये अभी आंटी ने खुद सफाई की है यहाँ पे, ये आंटी ने खुद सफाई की है। ये घर नीचे हो गया, 4 बार रोड बन चुकी है। तो ये तो चलो यार, नहीं भैया, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक काम होता है कि भैया आप किसी का नुकसान थोड़ी करोगे। उधर भी है, वो देखो सारी नालियां बंद है, वो देखो उधर वहाँ पे पानी भरता है, वो देखो। अभी यहाँ गली वाले खुद सफाई करते हैं, खुद, कोई नहीं आता। और ये देखो खंबे का इधर, और उधर देखो भैया। प्रधान जी कहाँ गए आपके? बुलाओ प्रधान को, बुलाओ प्रधान। देखो ये प्रधान आज बन के आए हैं, बुलाओ प्रधान को। कहाँ गए? आएंगे नहीं, अब कोई काम नहीं करता भैया। और उधर देखो, वो देखो मीटर का, वो देखो इधर आओ, वो तो सबसे डेंजर चीज है भाई। कितनी बार कंप्लेंट डाल दी गली वालों ने, और यहाँ पे एक भी लाइट नहीं लगी है, एक बार भी लाइट नहीं लगी है। देखो आप खुद देख लो कितने नीचे है मीटर वाला, कभी भी किसी को भी करंट लग सकता है। ले दिखाओ, ये कैमरे में दिखाओ भैया, कैमरे में दिखाओ। ये देखो नाली, और वो देखो कूड़ा, ये देखो है डेंजर। ये तो आपने अपनी गली का हाल बता दिया, ऐसे बहुत सारी यार बहुत गली है भाई, बहुत गली है। नहीं आता नरेश बालियान, कोई नहीं आता इस गली में। इस गली में सिर्फ देखो, इस गली में क्या काम होता है देखो। यहाँ से अगर बंदा है ना, ये नरेश बालियान कराएगा। यहाँ से है तो वो महेंद्र यादव। अब किसको ढूंढे? उसको फोन करूँ तो वो कहेगा कि भैया वो कराएंगे, उसको फोन करो तो वो कहेगा। ये क्या सीन है? यही तो समझ नहीं आता। ये एरिया पड़ता है उस साइड का महेंद्र यादव जी का पड़ता है, एक पड़ता है नरेश बालियान जी का। अच्छा, ये भी सीन है गली के अंदर? सीन है, ये समझ लो वोट एक तरीके पता क्या है, सुनो, मजबूरन में क्या है, मजबूरन में बंदे पैसे दे के काम कराते हैं यहाँ पे। कि भैया अब मेरे घर में नाली भरेगी तो भाई मैं पैसे दे के काम करवाऊंगा ना यार, मैं परेशान थोड़ी रहूंगा यार। अब मुझे एक बात, चलो आप तो मुझसे बहुत देर से कहते हो कि मुझे बोलना है, तो ये लोग तो अभी भी भाई देखो, एक मैं भी अरविंद केजरीवाल सपोर्टर हूँ, मैं भी। उससे पहले कांग्रेस था, मैंने जब से होश संभाला है मैंने 2 बार वोट किया, और दोनों बार नहीं मेरा सपोर्टर से कोई मतलब नहीं। देखो आप अभी लोग लेकिन कह रहे थे बेटा, अभी लोग कह रहे थे कि नाली हमारी साफ है एकदम, पानी। अरे वो तो मैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर? भाई देखो बात क्या है, बंदे डरे हुए बीजेपी से, बंदे ये नहीं चाहते बीजेपी को लाना। हकीकत तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बात डरे हुए बीजेपी से। या तो देखो पीएम क्या, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पीएम के उस पर देखना चाहता हूँ राहुल गांधी को, और सीएम पे देखना चाहता हूँ केजरीवाल को। अगर बट हाँ, यहाँ अगर काम नहीं होगा ना इस एरिया में या हमारी गली में, भाई हम फोन करते रह जाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो कांग्रेस की भी तो कह सकते थे, ये तो एक तरफा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनका। मैं अपना सेशन दे रहा हूँ, सबको अपने राइट है। आज़ाद देश में भाई, मैं अभी आज़ाद देश का नागरिक हूँ, मैं अपने राइट बता रहा हूँ। आप थोड़ी देर बाद जाके मेरे को भी बोलेंगे अबे तू ऐसे, मेरे को मतलब ही नहीं है भाई। सब तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उत्तम नगर मोहन गार्डन में हम आए थे। अभी तो खैर स्थानीय लोग जो थे आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 2 दबंग भाई आए। मैं भाई से कहूँगा कि ये भाई भी कैमरे पे आए, क्योंकि इनका भी आना ज़रूरी है। जब ये आए तो सबकी हिम्मत बनी, और उसके बाद भाई का कहना है कि लोग बीजेपी से डरे हुए हैं, काम आम आदमी पार्टी का भी इन्हें पसंद नहीं आया, जैसा हमने आप लोगों को लाइव दिखाया। बाकी जनता जनार्दन है, 8 तारीख को फैसला आएगा और आप सभी को पता लग जाएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा साइनिंग ऑफ, उत्तम नगर, दिल्ली, आयन भारत।